आरोप जो आपके ऊपर लगा है मैं तमाम पूछूंगी, ताकि आज जो है ये कोई ये ना कहे कि भाई हम बागेश्वर धाम गए और हमने ये सवाल नहीं पूछा। और यहाँ पर महाराज जी ने भी हामी भरी है कि वो तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देंगे। एक सवाल ये कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ दरबार में जो आगे बैठेगा उसको 2100 रुपये, कोई 5100 कह रहा है, वो राशि मुझे भी नहीं कन्फर्म्ड है। कोई कहता है कि 2100 रुपये देते हैं, अगली वाली से 1100, फिर 500। जो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं उन्हें आगे बैठने को मिलता है, ऐसा है क्या? भारत के इतिहास का प्रथम दरबार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे तो और माने। आप जो पगड़ी पहनते हैं बहुत खूबसूरत सी, पहली बात, थर्ड व्यक्ति व्यक्ति अगर कोई कर रहा उसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा। बागेश्वर धाम मंडल, बागेश्वर धाम के जो परमानेंट शिष्य या धाम सेवा समिति न 1 रुपया लेती है न जीवन पर्यंत लेगी। इस प्रकार का कुप्रचार करने का कोई स्वांग षड्यंत्र हो सकता है। आज तक हमारे सामने ये बात नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम। और आपकी जो आप जो पगड़ी पहनते हैं, कई बार बहुत खूबसूरत पगड़ियां होती हैं, उसके लिए भी बोली लगती है, ऐसा कहा जाता है कि वो पगड़ी पहनाने की बात है। फिर तो लोग कहेंगे कोर्ट के लिए भी लगती है, कल के दिन तो फिर ये भी कहेंगे कि प्रसाद के लिए भी लगती है। और उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने दिए। जी बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना कि जो सवाल आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने दिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन उठाने का उन्हें अधिकार है। एक सवाल यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं अब कि आपने कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि का नाम है तो वो सिद्धि आपने हासिल की है। देखिए भारत के इतिहास में कोई ना कोई बात ऐसी उठाई जाए जो उससे मैच करती है। कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी है। और हमारे गले में किसका चित्र है? हनुमान जी। 24 घंटे रहते हैं। मुगदर किसकी? हनुमान जी की। धाम किसका? बालाजी महाराज। बालाजी महाराज का। और हनुमान जी के लिए लिखा क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब पिशाच या पिशाचनी निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना, तो या तो पिशाचनी नहीं है या हनुमान जी नहीं। चलिए जवाब तो उन तमाम लोगों को मिल गया जो कह रहे हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के बारे में। अच्छा, आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। आपने अभी भी कहा कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हर पॉलिटिकल मुद्दे पर आपके बयान जरूर आते हैं। नहीं, जैसे आपने जब आफ्ताब और श्रद्धा का मामला हो रहा था तो उसमें आपने कहा ये देश की अस्मिता की बात थी, कोई पॉलिटिकल नहीं था कि वोट फॉर कोई पार्टी के लिए। बहनों की रक्षा सुरक्षा की बात थी। और जब आप योगी जी के बुलडोजर को बीच में ले आए, योगी जी का बुलडोजर को लेकर के हम बिल्कुल नहीं आए। बुलडोजर हमने एक व्यवस्था की बात की थी, सुरक्षा की बात की थी। हमने ये नहीं कहा था कि योगी बाबा का बुलडोजर हम ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप पाकिस्तान जाने के लिए भेजते हैं लोगों को, पाकिस्तान का विलय करा रहे हैं आप हिंदुस्तान में, ये क्या है? ये क्या जरा इसमें बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि बाबा जी पाकिस्तान से क्या क्या है बाबा जी का कनेक्शन, कुछ भी नहीं हमारा। कैसे होगा पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय? जैसे अलग हुआ था वैसे। मतलब क्या होगा? क्या मतलब आपको क्या कोई सिद्धि ने बताया है कि विलय होने वाला है? नहीं, सिद्धि क्या, उसकी कंगाली दिखा रही है। आप दिन भर तो न्यूज दिखाते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है, आपका चैनल ही दिखाता है दिन भर। तो जैसे वो कंगाल हो रहा वैसे विलय हो जाएगा। जाएगा बेचारा कहाँ? बाप के पास ही तो आएगा। अच्छा, तो आपको तय है कि ये होके रहेगा? ये होके आज नहीं तो कल। अच्छा, ओके रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये सवाल भी आया है, मैं एक एक करके तमाम सवाल पूछें। आपकी शादी को लेकर भाई इतनी जिज्ञासा है, आपकी माताजी भी कहती होंगी कि अब तो ब्याह कर लिया जाए। कहती तो हैं, तो उसको लेकर कुछ मन बनाया? बहुत पुराना विषय है, लेकिन उसको लेकर अब कुछ पुराना हो गया तो अब कुछ इस दिशा में काम होना शुरू हुआ? कुछ ऐसा तो नहीं। माता पिता जहाँ आज्ञा देंगे वहाँ साहस। आपकी कोई पसंद कि भाई मेरी पत्नी आध्यात्म से जुड़ी हो, वो भी पहली बात तो हमारे माँ बाप सक्षम है, वो ऐसे ही देखेंगे। हमें अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा है, और माता पिता धरती के भगवान है। तो आपकी अपनी कोई पसंद नहीं? हमारी कोई पसंद नहीं। माता पिता की पसंद हमारी पसंद, अब उनकी पसंद, गुरु की पसंद में हम क्या बोलेंगे? गुरु जो चुनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा चुनेगा। अच्छा, तो शादी कैसी होगी? सादगी से या पूरी धूमधाम से? जैसी व्यवस्था होगी। जैसी व्यवस्था होगी। आपकी आप अगर आएंगे कुछ दक्षिणा लेकर तो धूमधाम से। अच्छा, दक्षिणा लेके जरूर आना है। बिल्कुल, तब तो धूमधाम से होगी, नहीं तो फिर फक्कड़ बाबा हैं तो वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, आप सुन रहे हैं, अभी भक्तों से बात हो रही थी, ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आज मैं दिन भर आपसे जब मिलने के लिए इंतजार कर रही थी तो कई भक्त कह रहे थे, नाराज हो रहे थे कि भाई मेरा तो 12 अर्जी के बाद नंबर नहीं आ रहा है, और वो बहुत गुस्सा होकर जा रहे थे। कुछ कह रहे थे मेरा 2 ही अर्जी में नंबर आ गया। तो ये जरा अपने भक्तों का ही, अपने जो चाहने वाले हैं उन्हीं का कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि नंबर कैसे आते हैं। तो नंबर डलता है,
उसमें जिनका नाम कन्या के हाथ से निकल आवे उसके नाम की अर्जी लगती है। और लाखों लोग आते हैं, सबको मिल पाना असंभव है, सबका पर्चा बना पाना असंभव है। जिनकी प्रेरणा बालाजी कर देते हैं उनकी लगा देते हैं, परंतु महिमा यहाँ पर्चे की नहीं है। हम आगे नारियल बांध दिया, पेशी प्रारंभ कर दी, बालाजी लीला कर देते हैं। अच्छा महाराज जी बताइए कि शंकराचार्य जी आपसे इतने नाराज क्यों हैं? नहीं तो वो तो बार बार, एक बार नहीं बार बार, अगर उनसे जाके पूछो, हमारी कोई उनसे खुन्नस नहीं है, क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो जोशी मठ को बचा कर दिखाते। साधु संत पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, वो हमारे शंकराचार्य हैं, उन पर टिप्पणी नहीं है। कोई और होता तो कहते कुछ। अच्छा, तो और जो आपके खिलाफ जो तमाम सनातन धर्म के लोग भी कई हैं जो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि देवकी नंदन जी से हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप वो भी कथावाचक हैं और वो भी चमत्कार कर सकते हैं, पर वो कथावाचक रहना ही पसंद करेंगे। तो क्या एक कथावाचक को इस तरह के चमत्कार करने चाहिए, इस तरह के दरबार लगाने अगर चाहिए? कृपा है तो करना चाहिए, अगर आपके पास सामर्थ्यता है पत्रकारिता की तो दिखानी चाहिए। नहीं तो वो कला, वो कृपा शून्य होकर के एक दिन चली जाएगी शरीर के साथ। अगर कृपा है तो दिखाने का अधिकार सबको, कौन सा पैसा लगता है। तो ये बताइए कि इतने सारे लोग यहाँ पर जो एक तमाम तबके में चिंता है, और जो मैं आपको बताऊं, आज जब मैं लोगों से मिली, ठीक है आपकी आस्था, आपके लोगों के मानने वालों का पूरा सम्मान है और पूरा उन लोगों की अपनी आस्था होती है, उनको निजता का हक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि भाई हमने दरबार आके दवाई खाना छोड़ दिया। हम दरबार आए, भभूत खाई, चमत्कारिक भभूत आपने सिद्धि करके भभूत दी, और उसके बाद हमने दवाई खाना छोड़ दिया। उनका भरोसा था कि वो ठीक होने लगे और उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या दवाई खाना छोड़ना? हम कभी विज्ञान औषधि के खिलाफ नहीं है, हम औषधि के सपोर्ट में, इसलिए कैंसर हॉस्पिटल बनाए और इसीलिए हमने यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया है सरकार से प्रार्थना करके। तो क्या ये कहीं एक डिस्क्लेमर, कहीं कुछ आप जब दरबार लगाते हैं बोला हम जाना बोलते चाहिए हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता, और बहुत से ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। और भूतों को भगाने का जो दावा है, तो उसको लेकर आपकी बहुत आलोचना हो रही है कि आप जादू टोना फैला रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आलोचना फिर गोस्वामी जी से शुरू करनी चाहिए, हनुमान चालीसा से शुरू करनी नहीं, तो हनुमान जी का नाम लेके ही निकट नहीं आ रही है चाहिए। ना, तो उन्हीं आपको का नाम भगाने- लेकर के हम तो दूर करते हैं। एक होता सूक्ष्म जगत, एक होता, देखो, एक भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान, और दोनों अपने आप में बहुत महान है। और तीसरी बात, नेगेटिविटी जो एनर्जी है, पॉजिटिव जो एनर्जी है, इन दोनों की लड़ाई है। तो नकारात्मक ऊर्जा से जो भरा रहता है उसको हनुमान चालीसा की प्रार्थना करके, चौपाइयों का जो मंत्र विद्या है, जो ऋषि परंपरा है, उससे ईश्वर से हम प्रार्थना करते, और भगवान की कृपा से, हनुमान चालीसा के प्रभाव से वो ठीक हो जाता है। हम कभी कोई दावा नहीं करते हैं कि हम भूत भगाते हैं, हम प्रेत भगाते हैं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, हम कोई मंत्र ओझा नहीं जानते हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ जानते हैं और हमें अपने इष्ट के प्रति भरोसा रहता है कि जो आता है हनुमान चालीसा के प्रभाव से, उसकी जो नकारात्मक, जो उसके दिमाग में बात है, और जो एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, वो ठीक हो जाती है। और अगर ये ठीक हनुमान चालीसा से हो रही, उसे कहीं से आराम नहीं मिल रहा, दवा से आराम नहीं मिल रहा, वो सालों से प्रताड़ित है, तो इसमें बुराई क्या है? और ये क्वेश्चन तो कभी हलीउल्लाह वालों से भी पूछना चाहिए। नहीं, उनसे भी किया जाता है, मैं आपको बताऊं कि उनसे भी किया जाता है, लेकिन इतना बवाल तो नहीं हुआ जितना देखिए, हमारे लिए हुआ। मैं आपको सच बताऊं तो इतनी पॉपुलैरिटी और संख्या का अनुपात भी देख लीजिए, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूं, मेरा शो आप राष्ट्रमेव जयते देखिए, आपको महीने में 2 से 3 खबरें जहां से आती हैं, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती ढूंढने निकलते हैं, जब खबरें आती हैं, फिर चाहे पंजाब से आ रही हो, केरल से आ रही हो, कर्नाटक से आ रही हो, हर खबर में, यूट्यूब में अभी भी पड़ा होगा, हर खबर में आपको उस तरह की खबर भी दिखेंगी। अगर हमने सवाल यहाँ उठाए हैं तो सवाल वहां भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सेलेक्टिव। लेकिन ये और उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मतलब फिर वो लोग कह रहे हैं हम करें तो गलत और आप करें तो सही। बिल्कुल, ये क्यों क्योंकि भाई? हम करते ही नहीं, नहीं, वो हो सकता करते है हैं। उनके यहाँ भी कोई ऐसा हो। अब हमारे वो यहाँ उनसे हनुमान जाके जी, देखिए, पूछिए। मुझे पता नहीं, तो हमने नहीं, तो पूछा नहीं, आपने पूछा होगा, हमने नहीं, नहीं हम ये पूछा। पूछ रहे हैं आपसे कि अगर हनुमान जी अगर भूत पिशाच भगा सकते हैं, ऐसी आस्था हिंदुओं की और आपकी है और आप यहाँ आने वाले भक्तों की है, तो जो ईसाई मिशनरीज या और लोग जब इस तरह के, लेकिन हम कभी इसके नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। नहीं, आपने तो अपने मंच पर करवाया, घर वापसी करवाई, परिवर्तन तो हुआ ना। घर वापसी करवाई। परिवर्तन उसे कहते हैं जो दूसरे धर्म में ले जाए। हमने तो घर वापसी हिंदू का हिंदू बनाया। नाम बदल दिया।
कैसे नाम बदल दिया? फिर वही बात करेंगे आप। क्यों? जो सनातनी था उसको वापस बुलाया है। अरे भाई, सनातनी ने अपनी मर्जी से मुसलमान बना। हाँ, तो हमने ये तो कहा नहीं कि अपना हमने उनको जबरदस्ती तो बुलाया है। तो वो भी कोई जबरदस्ती नहीं मंच बनवा पर रहे चले। धर्म पर। आपको मतलब ये तो फिर ये वाली बात हुई ना, जब मैं करूं तो सब ठीक, और जब दूसरा करे तो सब गलत। वो आपकी करे तो समझ धर्म उल्टी आ परिवर्तन। रही है यहाँ अच्छा, पर। अच्छा। आपकी समझ बहुत उल्टी है। हमने कभी किसी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। हमने कभी किसी को चमत्कार दिखा करके परेशान नहीं किया। हमने कभी चमत्कार दिखा करके किसी से पैसा नहीं ठगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे छूने से 25 लोग ठीक हो जाएंगे या भूत भग जाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें हमारे छूने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, तुम कर्म करो, कृपा होगी। तो वो भी यही कहते हैं कि ठीक है, हम और ये आपको एक करते हैं पानी तो फिर दे कोई रहे हैं। बुराई नहीं। ये करते हैं तो कोई तो बुराई पर वो नहीं। जब कर रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मंच पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? वाह, ऐसे कई लोग हैं। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हमारे पास तो वीडियो क्लिप है उनके, वो हैं वाइट हैं। लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, आप इतने बड़े संत हैं, हम नहीं verify कह करके नहीं रहे। अब कहेंगे हम तो पहले। जो भी बोलेंगे एकदम सत्य बोलेंगे, जिसका प्रमाण हमारे पास होगा। उनकी हमारे पास बाइट हैं जिन्होंने कहा कि हमको झूठा फरेब में नहीं, ऐसी फंसाकर। बाइटें तो ऐसी भी हैं जो आपके खिलाफ भी इस तरह की बातें करती हैं, तो क्या उन्हें सच मान लिया जाए? अगर लोग कहेंगे तो मानेंगे सच। आप कैसे सच मानकर प्रश्न लेकर चले आए? नहीं, जो आपने कह दिया कि 500-2100 लगता है। हमने आपसे सवाल पूछा। धाम से नहीं लगता है। हमने सीधा पूछा, हमने उसी शख्स से पूछा जिसके लिए सवाल उठ रहे थे। तो हमने जवाब दिया। तो हमने बिल्कुल उसे और स्वीकारा। हमने इसका भी जवाब दिया कि बागेश्वर धाम पर हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं। कोई जादू टोना, कोई जादू टोना या तंत्र नहीं करते। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। और हनुमान चालीसा के पाठ की भूत पिशाच निकट नहीं आवे की चौपाई से अमुक व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को, या पढ़ने वाले व्यक्ति को, या उसकी सिद्धि करने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। अच्छा, कुछ बातें जो हैं, आप कई बार कहते हैं कि भाई मैं रावण से मेरी बातचीत हुई है। ये क्या सच में होता है या सिर्फ एक आप विनोद है हमारा? विनोद का बहुत ज्यादा रहता है और हम बोल भी देते हैं ये विनोद में। जैसे कोई कभी कल्पना करके बोल देता है कि आज मैं चांद पे गया, तो क्या वो गया? क्या उस पर कभी नहीं? विनोद। तो हमने भी विनोद में समझाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए कि सब समझ आपको कैसे आए। हम तो कोई शुगर को शक्कर कह रहा, कोई खांड कह रहा, कोई चीनी कह रहा, जैसे व्यक्ति को भाषा समझ में आए वो समझाने का एक विनोद है। अच्छा, आप फिल्मों में कहते हैं कि फिल्में जो हैं, बॉलीवुड जो है वो बाकायदा पैसे लेकर मतलब टारगेट करता है सनातन धर्म को, इस तरह की पिक्चरें बनाता है। आपने देखी? आप देखते हैं? कभी कभी। तो कौन सी फिल्म आपको लगी कि सनातन पर अटैक है? बहुत सी। जैसे भगवान के गाल में वो लगाने वाली एक फिल्म, भगवान को गाल में लगाने वाली एक फिल्म है। वो एक कोई ठिनगा सा, नाटा सा, मुंडा सा, वो उसकी फिल्म। हाँ, पीके। हाँ, ये फिल्म। तो उसमें तो और हर फिल्म में साधु संत को ढोंगी पाखंडी दिखाना, अनेक फिल्मों में। और साधु संतों को तांत्रिक दिखाना, साधु संतों को मवाली फदाली दिखाना। तिलक लगाए हुए ही गुंडा तुम्हें मिलेंगे, बाकी टोपी वाले बहुत शरीफ मिलेंगे। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में और दूसरे धर्मों में यही खूबसूरती है कि दूसरे धर्मों में जरा सी भी सहिष्णुता नहीं है और हिंदू धर्म में सहिष्णुता है। इसीलिए तो हम आज तक गाली सह रहे हैं। रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, अब राम मंदिर का मुद्दा बनाया जा रहा, राम मंदिर का बार बार सबूत हम उस धर्म से आते हैं जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल आप हमारी पूरी बात सुनिए। बार बार सबूत मांगा जा रहा, बार बार राम जी की जो यात्रा निकलती उस पर पत्थर फेंके जा रहे। कितना सहे, कितनी बार सहे। पालघर के संतों को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, कितना सहे, कितनी बार सहे, और कब तक हम सहते रहेंगे? इस पर कभी बात नहीं हुई, न इस पर कभी चर्चा हुई, न इस पर किसी को ध्यान है। अगर ये बात बोलो तो कहते हैं कि आप तो भड़काऊ बातें बोल रहे हो, और आप तो एक तरफा बात, आप करो तो सही, वो करें तो गलत, आप ये बोल रहे हो।